हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीटीसी क्लासेस। आप आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, आज हमारा जो पीवाईक्यू सेशन है वो डीडी जेई के रिगार्डिंग है। डीडी जेई में जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट मैं 2023-2022 का जो पेपर था उसके जो एग्जाम मार्च में हुए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आपको जस्ट ये आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस डीडी जेई में एप्टीट्यूड के आते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो रहता है मॉडरेट रहता है, तो अगर 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। सीधा बिना टाइम वेस्ट के हम सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, लास्ट ईयर अर्जुन से सैलरी वाज, डायरेक्ट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जो अर्जुन की सैलरी है वो थी 65,400 एंड हिज सैलरी इज नाउ, अभी जो सैलरी है वो कितना है 71,286। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन अर्जुन से सैलरी। सर कितना इंक्रीज होगा, जस्ट माइनस करोगे तो आपको इंक्रीज मिलेगा 6, 8, 12 माइनस 4 8 और इधर बनेगा 5, 5,886 ये उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ। सर परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज का होता है इंक्रीज अपॉन मार्जिनल वैल्यू। तो इंक्रीज आपके पास 5886 डिवाइड बाय ओरिजिनल है 65400 इंटू 100। अब इस क्वेश्चन को ना, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब सर इसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। देखो शॉर्टकट क्या होता है कि मेरे को ऐसा नंबर चाहिए सच दैट 655 मैं मल्टीप्लाई करूँ सच दैट हमें वो मिल जाए 5886। यही कहने का मतलब हुआ। तो अब मेरे को बताओ इस 4 में ऐसे किस नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करें सच दैट यूनिट डिजिट 6 आ जाए। इसका शॉर्टकट होता है यूनिट डिजिट कंसेप्ट। मैं 4 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ 6 आ जाए। सर 4 इंटू में अगर 8 करूंगा या 9 करूंगा, 9 4 जा, अगर 9 करता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 4 जा 36, तो 36 का 6 आएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन रख के देखोगे 9 के अलावा तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम सिंपल फंडा यूज करते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सर जहाँ पे कैलकुलेशन लेंदी नजर आए तो आप सोचो कि इस 654 में किसका मल्टीप्लाई करना सच दैट यूनिट प्लेस पे 6 आ जाए। तो सिंगल इकलौता ऑप्शन है दैट इज 9, जैसी सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास 6 आएगा। इसके अलावा आप 8 पुट करोगे, 8 4 जा 32, यहाँ पे 8 रखोगे तो 8 4 जा 32, 32 में ये 2 नहीं आएगा, कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 9%। यहाँ पे आंसर गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन का लेवल बता रहा हूँ आपको कैसे जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, केतन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट इज ऑन स्पीड बट व्हेन ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, पहले अपनी स्पीड को रिड्यूस करता 8 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज टेकन इंक्रीजेस बाय 11 आवर्स, while the if the he increases speed by 4 किलोमीटर पर आवर from his original speed he takes 4 hours less than the original time taken, what is the distance traveled by him। ध्यान सुनो, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। सर हमें डिस्टेंस निकालना, ये हमें पता है कि जो भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सर किसी भी सिचुएशन में अगर मैं स्पीड को इंक्रीज करूंगा तो टाइम अपने आप डिक्रीज होगा, जहां पे स्पीड घटेगी वहां पे टाइम इंक्रीज होगा, बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज डिस्टेंस दैट रिमेन सेम। तो यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखी है। मान लेते हैं हमारा डिस्टेंस है s इंटू टी, सेकेंड सिचुएशन में बोल रहा है रिड्यूसेस स्पीड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड को हम x मान लेते हैं, लेट सपोज स्पीड को हम x मान लेते हैं s की जगह, तो x से 8 कम हो गया तो x माइनस 8, टाइम कितना हो गया सर 11 घंटे इंक्रीज हो गया, तो t प्लस 8 हो जाएगा। जितना पहले टाइम लग रहा था उससे t टाइम से 11 घंटे ज्यादा लग जाएगा। ये कंडीशन ये इक्वल होगी तो यहाँ से x और t में एक रिलेशन आएगा। ठीक है, दूसरा आगे बोल रहा है इफ ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, अब इंक्रीज कर रहा है स्पीड वाला x प्लस 4 कर रहा है, तो टाइम कितना हो रहा है 4 घंटे कम लग रहा है, t माइनस 4। तो ये इक्वेशन सर एक बार हम इस चीज को इक्वेट करेंगे, एक बार इसको इसके साथ इसको इक्वेट करेंगे तो 2 इक्वेशन आ जाएंगी x और t में। तो एक बार x की वैल्यू एक बार t की वैल्यू निकल के आएगी, वो जब इसमें पुट करोगे x और t की वैल्यू, मैंने क्या बोला सर पहले इस वाली चीज को इक्वेट करोगे तो x t कैंसिल आउट होकर x और t में एक रिलेशन आएगा। सेकेंड टाइम इसको और इसको इक्वेट करोगे तो आपके पास t और x में एक रिलेशन आएगा। दोनों रिलेशन को सिंप्लीफाई करके आपको स्पीड इनटू टाइम मिल जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर आएगा 1760। इसको आपको करना है। ठीक है, आसानी से हो जाएगा, जैसे आप सिंप्लीफाई करना है। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, हम सिर्फ मेथड सीखना चाह रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी अबाउट 3600x, कितना अबाउट किया 3600x, इस 3600 का आई थिंक ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। 3600x एट 60 रुपीज़ अ डजन, मतलब 12 अंडे 12 एग एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़। तो एक एग की कीमत कितनी हो गई सर, एक एग की कीमत हो गई 5 रुपये। कितनी 60 डिवाइड बाई 12 5 रुपये।
अच्छा, ये बोल रहे एट व्हाट प्राइस 100 मस्ट बी ही सेल, 100 अंडों की कीमत पूछा, एक अंडे की नहीं 100 अंडों की, मस्ट ही सेल सो दैट टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। 12.5% का मतलब होता है सर, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% मतलब 1/8, मतलब 8 रुपए की चीज पे 1 रुपए प्रॉफिट चाहिए, मतलब 8 रुपए की चीज को कितने पे बेचना चाहिए, 9/8। तो जो भी हमारी कॉस्ट है, जो भी हमारी कॉस्ट है दैट इज 8 रुपए अगर हमारी चीज, तो उसको कितने पे बेचना है सर, 9 रुपए का बेचना है। तो कितने का बेचना है, 9/8। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे करके 9/8, मतलब 8 रुपए की चीज को 1 रुपए प्रॉफिट पे बेचना है, तभी 12.5% प्रॉफिट होगा, मतलब 8 रुपए की चीज 9 रुपए पे बेचेंगे, तो यानी एक्चुअल 9/8 के हिसाब से बेचना है। तो 5 रुपए की चीज, एक अंडा 5 रुपए का है, तो 100 अंडे कितने के हो जाएंगे सर, 500 के, और इसको कितने पे बेचना है, 9/8 पे। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट एग्जैक्ट आंसर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 9 5 जा 4500 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 8 5 जा 40, 5 8 5 जा 40, 5 0 बचेगा, 8 6 जा 48, 2 बचा, 8 2 जा 16, 4 बचा डेसिमल, 562 पॉइंट। देखो सभी ऑप्शन में सेम है, 562 562 5। अब डेसिमल के बाद की एक डिजिट और चाहिए सर, कितना बचा था 4, कितना बचा था 4 बचा था, या हाँ 2 बचा था, तो 4 बचा तो 8 5 जा 40, तो डेसिमल के बाद 5 आ जाएगा, मतलब 562.50, 562.50 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चंस रहेंगे, बट आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बहुत, देखो सुनो ध्यान से। अजय कैन सर्टेन वर्क इन 52 डेज, अजय है किसी काम को 52 डेज में करता है, ठीक है, एंड भारत इज 30% मोर एफिशिएंट। 30% मोर एफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर मान लो, मैं एग्जांपल लेता हूं, अजय अगर कोई काम 10-100 दिन में कर रहा है, तो उसी को जो भरत है, दूसरा कौन है भरत, भरत उसी काम को 100 मतलब उस एक दिन में अगर 100 काम कर रहा है, तो ये 130 काम करेगा सेम टाइम में। अगर वो 10 काम करेगा तो 30% ज्यादा, मतलब 3 काम एक्स्ट्रा, अगर वो 100 तो ये 130 काम करेगा। ये एफिशिएंसी है कि वो 100 कर रहा है तो ये 130 कर रहा है। अगर यही चीज से अगर एफिशिएंसी का रेशो, ये एफिशिएंसी रेशो है, तो टाइम का जो रेशो होता है वो इनवर्स हो जाता है, मतलब टाइम का रेशो 130/100 आ जाएगा। मतलब अगर ये 100 काम 130 घंटे में कर रहा है, तो ये 130 काम 100 में कर दे, मतलब जो अगर एफिशिएंसी छोड़ दे, सेम काम लेके आ जाए, जैसे यहाँ 100 काम है, ये 130 काम, जितनी देर में ये 100 करेगा उतनी देर में 130 करेगा। मैं करूँ टाइम अगर अलग अलग कर दिया जाए, तो अगर जितना काम दोनों के काम सेम कर दिए जाए, तो ये 100 टाइम लेगा, 100 टाइम में जितना भी 100 घंटे में जितना काम करेगा उतना ही 130 में करेगा, मतलब एफिशिएंसी और टाइम का रेशो इनवर्स होता है, ठीक है। उसी कंसेप्ट को लेते हैं। तो जो भरत है उसका टाइम कितना है सर, 52 डेज अजय कर रहा है, तो उसका कितना है सर, अजय भरत का कितना है, टाइम का रेशो 10:13, तो यहाँ पे 10/13 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 40 दिन। 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 चौके 52, तो ये आ जाएगा 40 दिन। मतलब अजय और भरत का आपके पास टाइम आ गया, अजय और भरत का एफिशिएंसी आ गया 52 और इसके लिए आ गया 40। जब मैं इनका एलसीएम लेता हूं, तो ये एलसीएम हमारा निकल के आएगा 52 × 4, 52 × 0 520। यानी आपके पास जो एलसीएम वाला मेथड, देखो दो मेथड हम इसमें सीखते हैं, एक होता है फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आते हैं, हम होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम एलसीएम मेथड करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे, ये हमारे पास टोटल काम आ जाएगा। अब अगर ये 52 दिन में काम कर रहा है 520 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा 10 यूनिट एक दिन में, ये 40 करेगा तो ये 13 यूनिट करेगा एक दिन में, दोनों मिलके कितना करेंगे एक दिन में 23 यूनिट। ध्यान से सुनो, फटाफट इसको करना होता है, 23 यूनिट दोनों मिलके करेंगे। अब बोला कितना है, दोनों काम कर रहे हैं कितने दिन, 13 दिन, तो 13 दिन में कितना काम करेंगे सर, एक दिन में 23 यूनिट, तो 13 दिन में ये हो जाएगा 13 3 जा 39, कैरी 4 3, 13 2 जा 26 और 3 29, मतलब 299 यूनिट ये कवर हो जाएंगे 13 दिन में। सर 520 हमारा टोटल वर्क है, 299 कवर हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा 221। ये 221 जो यूनिट बचे हुए हैं रिमेनिंग वर्क, दिस इज रिमेनिंग वर्क, ये कौन करेगा चेतन। चेतन क्या है सी, ये चेतन को करना है, CHE चेतन को करना है। चेतन को कितना काम करना है सर, वो 8% मोर एफिशिएंट है देन अजय, अजय से 8% ज्यादा एफिशिएंट है। अगर अजय हमारा कितना काम कर रहा है 10 काम कर रहा है, तो 8% ज्यादा का मतलब जो सी होगा चेतन वो कितना करेगा 10 + 8%, जो 10 तो वो कर रहा है उसका 8% ज्यादा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10.8, कितना हो जाएगा 10.8 चेतन का जो काम हो जाएगा, सॉरी चेतन का हो जाएगा। अगर अजय अब 10 कर रहा है एक दिन में, तो ये 10% 8% ज्यादा है, मतलब
10.8 हो जाएगा। तो 10.8 को आपको ये 221 जो टोटल काम है इसको 10.8 से डिवाइड करोगे, ठीक है। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट एग्जैक्ट 20 पॉइंट समथिंग। जस्ट 20 तक सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 20 पॉइंट, एग्जैक्ट वैल्यू आती है 20.46, ठीक है। तो जस्ट इसको सॉल्व करना है, 10.8 से डिवाइड करना है 221 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी के। देखो जो क्वेश्चंस रहने का लेवल है, अब कहीं पे कैलकुलेशन ज्यादा है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल बोल रहा है एक टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 5 टर्म है। इन पांचों का एवरेज 9 है। सर एवरेज क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, जितने भी टर्म्स होंगे उन पांचों टर्म्स का समेशन डिवाइड बाय 5, यही हमारा एवरेज दे रखा है 9। पांचों को ऐड कर लेते हैं, डायरेक्टली ऐड करते हैं। सर डायरेक्टली जब ऐड करोगे x और 2x 3x, 3x 4x, 4 प्लस 3 7x और 8 8x, तो 8x -1 और +1 कैंसिल आउट, 3 + 2 5, तो +5। ये जो समेशन है इनका एवरेज है, मतलब डिवाइड है किससे करना है सर? 5 एलिमेंट है तो 5 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट एवरेज एज 9। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 5 इधर जाएगा तो 9 5 45, 8x + 5 = 45, तो 8x = 40 हो जाएगा। ये 5 इधर जाएगा माइनस, तो x = 5। आपसे पूछा क्या x की वैल्यू? द वैल्यू ऑफ x इज 5, द वैल्यू ऑफ x इज 5, द आंसर इज 5, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कि जिसने भी, अगर आपके पास जो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट जिसने पढ़ा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा, ठीक है। कंसेप्ट क्या है ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जब भी ऐसा कोई डिजिट मिले 0.28 बार, इसका मतलब होता है 0.2 जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो बार बार रिपीट होगा ऐसे करके, ठीक है। अब एक बार लगा हुआ है या 2 बार वो अलग डिपेंड है। अभी एक के लिए समझते हैं, जितना यहाँ पे बार लगा होगा उतने तो डिनोमिनेटर में 9 लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे जो डेसिमल से पहले जितने नंबर होंगे जिनके पीछे बार नहीं हो उतने 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 90 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। और जो भी ये नंबर है इसमें से एक माइनस कर देंगे, 28 - 1, 28 - 1, तो ये हमारे पास आ गया पहला टर्म। दूसरा है 0.15, तो 0.15 को लिखेंगे 15 - 1 डिवाइड बाय 90 आ जाएगा। सेम एक के ऊपर बार है, यहाँ 23 तो -23 - 1 करेंगे डिवाइड बाय 90। आपके पास ये आंसर आ जाएगा, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 27 प्लस, एक सेकेंड, जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 27 + 14 - 22 डिवाइड बाय 90। माइनस करोगे 27 + 14 41, 41 - 22 करोगे 19 आ जाएगा, 19/90। एक बार चेक कर लेना इसको, 19/90, द आंसर इज 19/90। जो सिंपल सा लॉजिक है, जितने ये बार होंगे, जितने एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 लिखेंगे, और बार से पहले अगर कोई डेसिमल का नॉन बार नंबर है तो उतने 0 आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो, समझो इस चीज को, जैसे लिखा हो 0.266 ऐसे लिखा हो बार, तो हम क्या करेंगे सर, 2266 माइनस ये जो चीज को ऐसे छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखने वाले वो देखो सर। डिनोमिनेटर में कितना है? 2 के ऊपर बार है तो 99, और 2 नॉन जीरो है तो 2 0 लिखना है, 2 बिना बार के नंबर है तो उन्हें 0 लिखना है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी इसका बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस में पढ़ा हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हो हमारी ऐप पे, TDC क्लासेस पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ लेड बॉल्स, क्वेश्चन है, एक बार देख लो ध्यान से। द नंबर ऑफ लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखा है छोटी छोटी बॉल्स का 0.4 सेंटीमीटर, कैन बी मेड फ्रॉम ए स्फीयर हु सरफेस एरिया, एक स्फीयर है, इसका एरिया दे रखा है 2304 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया को, मतलब इस तरह का इसका सरफेस एरिया दे रखा है, इसको मेल्ट करके इस रेडियस की छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, तो कितनी बॉल्स बन सकती हैं? सबसे पहले इस बड़े वाले का रेडियस निकालते हैं। सर ये हमारा छोटे वाले का रेडियस, तो इसको मैं स्मॉल से लिख लेता हूँ, स्मॉल आर, ये हमें गिवन है, द स्मॉल आर इज गिवन है 0.4 सेंटीमीटर। सर एरिया होता है 4 पाई, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2304 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 576, यू विल गेट आर स्क्वायर, तो आर आपके पास मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर होता है 576, आपको 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। आर मिल गया, मतलब मैं अब जो छोटे छोटे बॉल्स हैं और ये बड़ा बॉल है, दोनों का वॉल्यूम क्या करोगे, इक्वेट करोगे। अगर एक बॉल का वॉल्यूम पता है n नंबर ऑफ बॉल्स है, तो n नंबर ऑफ बॉल्स मल्टीप्लाइड होता है एक का वॉल्यूम इक्वल्स टू होना चाहिए टोटल वॉल्यूम, तो जस्ट यूज कर लेते हैं, n आ जाएगा टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल, r अपॉन r
मतलब 24 अपॉन में 0.4 का क्यूब, 224 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो एक 0 आएगा, 4 से कट करोगे तो आएगा 60, 4 से इसको कट करोगे तो 6 आ जाएगा, और ये 60 आएगा। 60 का क्यूब होता है 216000, ठीक है। द आंसर इज 216000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा सर क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस 3,4 5,6 7,3, इसके कंसेप्ट पे आते हैं। देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, क्लास 10th का कंसेप्ट है x2 y2 एंड x3 y3। ये हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं किसी भी ट्रायंगल के। इस तरह से कोई ट्रायंगल है, इसके तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। हमें अगर एरिया का ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अगर बेस पता हो, हाइट पता हो, बट कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसके लिए हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ हाफ ऑफ, ध्यान सुनो, हाफ ऑफ करते क्या, हमें शॉर्टकट पता है, हाफ ऑफ जस्ट हम x1 लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी इसको हम लिखेंगे x1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1 y3। देखो याद रखना 1 फिर 2 फिर 3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1 प्लस फिर x3 लिखेंगे, x3 के बाद क्या आता है सर 1 आएगा तो y1 माइनस y2। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कितना 1/2 इंटू, ध्यान से देखो 1/2 इंटू x1 कितना है सर 3 मल्टीप्लाइड बाय y, इसके डिफरेंस करना है 6 माइनस 3 प्लस x2 5 मल्टीप्लाइड बाय y किसका लेना है 3 और 4, तो 3 माइनस 4 जस्ट सीक्वेंस में, प्लस x3 हमारा 7 है, 7 के बाद y कौन सा लेना है नेक्स्ट 4 माइनस 6, तो यू विल गेट द आंसर एज 1/2 इंटू, ये हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 3 3 are 9 प्लस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 4 इज -1, तो -5, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या हम लोग, 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 4, ठीक है, ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 7 माइनस 2 माइनस 14, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ ऑफ -14 और प्लस -5, -19 प्लस 9 इज -10 डिवाइड बाय 2 दैट इज -5। जो मैं ये मॉडल लगा रहा हूँ, मतलब जो भी हमारा एरिया आएगा चाहे नेगेटिव आए पॉजिटिव, उसका हमें मॉडल ले लेना है लास्ट में। द आंसर इज 5 यूनिट। जो भी हमारा नेगेटिव आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा तो आंसर में पॉजिटिव ले लेना, ये एक तरीका है, जस्ट सिंपल मेथड, ठीक है। बाकी इसी फॉर्मूले को याद रखने का और तरीका, फॉर्मूला लिखा याद रखने का, हाफ ऑफ मल्टीप्लाइड बाय दैट सीखना। से यहाँ लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 और y3, एक बार और लिख लेंगे x1 y1 बस। अब इसको क्या करना है सर, जो ये वाले हैं इनको प्लस में क्रॉस करना है, मतलब x1/2, ये रहा x1/2, x1 y2 ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसको x2 इंटू y3 हो जाएगा ये प्लस का, x3 इंटू y1 ये हो जाएगा, और फिर जो ये वाले मल्टीप्लाई हैं ये वाले क्रॉस में माइनस में हो जाएंगे। डायरेक्टली इस वाली टेबल को भी सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। एवरेज का क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन में, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। क्या है कैलकुलेशन? क्वेश्चन है इन वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 6 बॉलर्स कितने 6 हैव बॉलर्स टेकन 15 विकेट्स ईच, 8 बॉलर्स हैव टेकन 18 विकेट्स, 6 बॉलर्स 15 विकेट्स, 6 अब बोला है वनडे ओडे 5 ही बॉलर होते हैं, 6 बॉलर ने कितना लिया है 6 बॉलर्स ने 15 विकेट लिए हर एक ने, 8 बॉलर्स ने 18 विकेट्स लिए हैं, एंड 10 बॉलर्स टेकन 22 विकेट्स एंड 15 बॉलर्स टेकन 26 विकेट्स एंड लास्ट 7 बॉलर्स टेकन 30 विकेट्स ईच। द मीन नंबर ऑफ द विकेट्स टेकन बाय बॉलर इज, ये हमारे नंबर ऑफ बॉलर्स हैं, इनका एडिशन करो 8 से 14, 14 10 24, 2415 2415 39 प्लस 7 46, मतलब 46 बॉलर्स हैं। इन सब का प्रोडक्ट करोगे 90, 18 8 जा 1441, 22 ये जाएगा 220, 26 इंटू 15 15 6 जा 90, 15 2 जा 39 390, 7 3 जा 210। ये हमारे पास टोटल विकेट्स हो जाएंगे, जो इनको टोटल करोगे टोटल विकेट्स आ जाएंगे, डिवाइड बाय 46 बॉलर्स हो गए। जस्ट आपके पास विकेट्स अपॉन में नंबर ऑफ बॉलर्स का जैसे समेशन करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 23 के अप्रॉक्स 22.913, ठीक है। अच्छा, जब नहीं आएगा डिनोमिनेटर वाली संख्या तो क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में शॉर्टकट बताया था वैसे ही, कि जब डिनोमिनेटर में करोगे तो नीचे 46 आएगा, 46 और ऊपर कुछ नंबर आएगा,
ठीक है। 46 में जो भी नंबर होगा सर 22 से 25 से 23 से 24 से हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। जब मैं 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आना चाहिए, 23 से करूंगा तो आना चाहिए, यानी इनमें से किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मैं 23 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, मतलब जो भी हमारा ये जो आंसर आने वाला है इससे बड़ा आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, जस्ट आंसर से ही मैच कर लेना, तो आंसर आपका 22.9 के आसपास आएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ 7, देखो यहाँ से ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 21 को लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर 55, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 55 इंटू 3 की पावर 55। अब लेफ्ट साइड देखो, सर 3 की x हमें निकालना है, x किसके ऊपर, 7 के ऊपर, तो हमें जो भी 7 की पावर है वो उसी से मतलब होना चाहिए। 3 की पावर इधर भी और इधर भी बराबर होगी तो उसको छोड़ देंगे, 7 की पावर खोजते हैं। 7 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 147 को क्या लिख सकते हो, 49 इंटू 3, 49 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होल पावर 12 मल्टीप्लाइड 343 होता है 7 का क्यूब होल पावर 5। दिस शुड बी इक्वल्स टू 7 की पावर इधर कितना है 55, इसके बराबर होना चाहिए। जस्ट ऐड करेंगे 7 की पावर x इंटू 12 टू जा 24, तो 7 की पावर 24 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 39, 7 की पावर 55, ये आ जाएगा 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 39 इक्वल्स टू 7 की पावर 55। ये इधर जाएगा तो 39 माइनस 55 करोगे तो माइनस 16, मतलब 7 की पावर x बराबर आ जाएगा 7 की पावर 16। तो यहाँ से x आपको मिलना चाहिए कितना, 16, x इक्वल्स टू 16, तो आंसर विल बी 16। ये जो पेपर मैंने लिया है स्टूडेंट्स वो आपका 2023 में जो मार्च में हुआ था उस पेपर के हैं। अगर अलग अलग शिफ्ट में भी देखोगे लगभग इसी पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया एवरेज का, ये क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में भी आया बट न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग है। ठीक है, तो लगभग सिमिलर क्वेश्चंस रहते हैं, इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, आपके ऑल द बेस्ट मैं बोलता हूँ, विशेष अच्छी रहेंगी, आप बस मेहनत करते रहिए, एग्जाम आपका निकल जाएगा। और डीडीए जेई के जितने भी पीवाईक्यू सेशंस हैं, वो चाहे जीएस के हो, चाहे सिविल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के हो, वो सारे पेपर सब आने वाले हैं आपके पास। तो चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करिए, अपने दोस्तों के शेयर किए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।